जब भी आस्था की बात होती है, विश्वास की बात होती है, तो हमारे दिलो दिमाग में एक नाम गूंजता है, बाबा केदारनाथ का। हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी इच्छाओं का थाल लेकर अपने सपनों की पूर्ति के लिए, अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए केदारनाथ की कठिन यात्रा पर निकलते हैं। अब 2 मई 2025 से एक बार फिर वही पवित्र अध्याय शुरू होने जा रहा है, लेकिन इस बार यात्रा में कुछ खास बातें हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। अगर आप भी बाबा केदार के दर्शन करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ हम आपको यात्रा से जुड़े कुछ नए नियमों के बारे में बताने वाले हैं। 4 धाम की यात्रा जोरों शोरों पर है। अक्षय तृतीया से शुरू होगी यात्रा। जी हाँ, आपको बता दूं, 4 धाम यात्रा का शुभारंभ 30 अप्रैल से होगा, जिसमें 30 अप्रैल को ही गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले जाएंगे। वहीं 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुलेंगे। वहीं यात्रा से जुड़ी अपडेट भी सामने आई है, आइए जानते हैं। अब सबसे जरूरी बात, यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन। अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो बिना रजिस्ट्रेशन यात्रा करना संभव ही नहीं है। ऑनलाइन पोर्टल पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स, आईडी प्रूफ और हेल्थ सर्टिफिकेट जरूरी रहेगा। अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन यात्रा करते पकड़े जाते हैं तो भारी जुर्माना भी लग सकता है और आपको यात्रा से भी रोका जा सकता है। तो ध्यान रखें, रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। 4 धाम यात्रा, लंबी दूरी तय करने वाले ड्राइवरों के लिए आराम का इंतजाम। परिवहन विभाग कर रहा है ये खास तैयारियां। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए परिवहन निगम ने ड्राइवरों की सुरक्षा हेतु ग्रीन कार्ड व्यवस्था शुरू की है। 5 स्थानों पर हेल्थ टेस्ट और आराम की सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है और इसके साथ ही राज्य में यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इसके कारण यात्री सुरक्षा और ड्राइवरों की सेहत को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम ने एक नई व्यवस्था की है। दरअसल कई बार देखा गया है कि लंबी यात्रा करने वाले वाहन चालक थकान और नींद की कमी के कारण हादसों का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन निगम ने खास तैयारी की है। ड्राइवरों के लिए ग्रीन कार्ड। देहरादून आरटीओ संदीप सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 धाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए 5 लोकेशंस पर ग्रीन कार्ड सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इन जगहों पर ड्राइवरों के लिए हेल्थ टेस्ट, आई टेस्ट और जरूरी दवाइयां उपलब्ध होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर देहरादून के 5 स्थानों पर वाहन चालकों के आराम करने के लिए बेड्स लगाए जाएंगे। यहाँ वाहन चालक थोड़ी देर आराम कर सकेंगे। ऋषिकेश, हरिद्वार और विकास नगर में भी यह सुविधा दी जाएगी, ताकि चालक थकान से बच सके और दुर्घटनाओं से भी बचा जा सके। ग्रीन कार्ड के बिना नहीं मिलेगी अनुमति। इस बार परिवहन विभाग विशेष रूप से ग्रीन कार्ड की व्यवस्था कर रहा है। ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग पर नेपाली फॉर्म के पास एक नई चेक पोस्ट बनाई जा रही है, जहां ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड वाले व्यावसायिक वाहन चालकों को ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। ग्रीन कार्ड ना होने पर ड्राइवरों को वापस लौटा दिया जाएगा। इस व्यवस्था से 4 धाम यात्रा सुगम होगी और अनावश्यक भीड़ भाड़ से श्रद्धालु भी परेशान नहीं होंगे। परिवहन विभाग की यह नई व्यवस्था यात्री और चालक दोनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अहम साबित होगी। इससे वाहन चालकों को थकान से बचने और यात्री यात्रा के दौरान सुरक्षित रहने का अवसर मिलेगा। अब बात करते हैं यात्रा में कुछ नए बदलावों की। 2025 में यात्रा को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। हर दिन सीमित संख्या में ही यात्रियों को जाने की अनुमति मिलेगी। प्लास्टिक कैरी बैग्स, थर्माकोल और गंदगी फैलाने वाले सामान पर सख्त पाबंदी रहेगी। यात्रियों को यात्रा मार्ग पर कहीं भी कूड़ा फेंकने पर भारी फाइन देना होगा। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए लाउड स्पीकर और तेज आवाज वाली मशीनों पर भी नियंत्रण रहेगा। ई गाइड सर्विस शुरू की गई है ताकि यात्रियों को रास्ता दिखाने में आसानी हो। आस्था के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सफाई का ध्यान रखें और नियमों का पालन करें और इस यात्रा को यादगार बनाएं।